इस बार पीएम मोदी के 370 सीट के टारगेट में यूपी का मामला पूरी तरह से सेट है, क्योंकि यहां पर योगी मॉडल का सुपरहिट फॉर्मूला है। सीएम योगी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का टारगेट बड़ा है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए यूपी में सीएम योगी का भी टारगेट 80 में से 80 सीटें जीतना है। इसलिए आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ के धड़ाधड़ कैंपेन ने यूपी में गदर मचा दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। हर दिन सीएम योगी 3-3 जिलों में जाकर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से सीएम योगी की सभाएं चल रही हैं। आज सीएम योगी ने अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में जनसभाएं की। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली में गए थे। शुक्रवार को सीएम योगी बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जाने वाले हैं। हर रैली में सीएम योगी विपक्ष की क्लास लगा रहे हैं। जैसे आज अंबेडकर नगर की रैली में योगी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है तो 56 लाख गरीबों को घर मिले, जबकि पहले की सरकारों ने नई सरकारी योजना आती थी तो लोगों से वसूली करते थे ये लोग। पहले सुनिए सीएम योगी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को क्या क्या सुनाया। इसके बाद बताऊंगा कैसे यूपी में मोदी योगी की जोड़ी सुपर हिट लग रही है लोगों को। की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूपी में जिस तरह से सीएम योगी ने काम किया है और जिस तरह से डबल इंजन सरकार का दम दिखा है, उससे यूपी में मोदी योगी की जोड़ी सुपरहिट दिख रही है और उसके सामने दूर दूर तक कोई नहीं। ये बात चुनाव से पहले के लेटेस्ट सर्वे में भी दिख रही है। हाल ही में यूपी को लेकर 2 सर्वे हुए और दोनों में यूपी में बीजेपी बम दिखी। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में यूपी में एनडीए को 80 में से 78 सीटें मिलने का अनुमान। इसी तरह सी वोटर के सर्वे में यूपी में एनडीए को 74 सीटें मिलने का अनुमान। एक सर्वे न्यूज 18 का भी हुआ, उसमें यूपी में एनडीए को 77 सीटें मिलने का अनुमान। यानी कोई भी सर्वे यूपी में 80 सीटों में से कम बीजेपी को 75 पार ही दिखा रहा है। यानी यूपी में करीब क्लीन स्वीप की स्थिति दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपी में 2 बड़े काम जो हुए हैं उनमें एक काम तो यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा है और दूसरा कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है। पहले की सरकारों में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब यूपी में माफिया मिट्टी में मिल गए। सुनिए सीएम योगी ने आज इस पर क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि नकल माफिया को सीएम योगी ने कैसे अल्टीमेटम दे दिया। 2017 के पहले अंबेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि नकल माफिया के खिलाफ भी सीएम योगी के तेवर सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं को सुधर जाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर किसी ने राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया तो योगी सरकार उसके भविष्य से जरूर खिलवाड़ करेगी। नकल माफियाओं को सीएम योगी की यह वार्निंग भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि चुनावी माहौल के बीच सीएम योगी अचानक अयोध्या क्यों पहुंच गए। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी।
और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के लिए सीएम योगी रामलला का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आज सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के दर्शन किए। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के दरबार में माथा टेका, दान पात्र में भेंट भी चढ़ाई और गर्भगृह में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। रामलला के दर्शन से पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी भी गए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने अयोध्या में 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में जनसभा की और पिछली सरकारों पर अयोध्या के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सुनिए अयोध्या में आए बदलाव पर सीएम योगी ने क्या कहा। फिर आपको मायावती के उस सरप्राइज के बारे में बताऊंगा जिससे राहुल और अखिलेश को झटका लगना तय है। बहनों भाइयों, आज अयोध्या का नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। गूंज रहा है ना। आज हर कोई अयोध्या आना चाहता है ना। जो लोग पहले बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अब 1 करोड़ श्रद्धालु तो ऐसे ही आ गए। बोलते थे ना, पहले लोग बोलते थे ना। अब आप देखो 1 करोड़ तो आज भी में आया था, पूरा भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की राह पहले से मुश्किल और अब मायावती ने दूसरी चुनौती खड़ी कर दी। आज बीएसपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। हालांकि इन सीटों पर अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मायावती की पार्टी अयोध्या और उन्नाव सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार उतार सकती है। अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे और उन्नाव से अशोक पांडे को टिकट मिलने की खबरें चल रही हैं। इससे पहले मायावती ने जो 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें 5 मुस्लिम समुदाय से, जिनसे अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा। और रही सही कसर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी कर दी। खबर है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में चुनाव के लिए अखिलेश यादव के साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनने पर एआईएमआईएम ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने कहा कि वो जल्द ही यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। ओवैसी की पार्टी की नजर यूपी के मुस्लिम वोटर्स पर है। हालांकि आज उस वक्त अखिलेश यादव की एक टेंशन दूर हो गई जब अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव आखिरकार बदायूं पहुंच गए। जबकि पहले अटकलें लग रही थी कि शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से नाराज चल रहे हैं। वो दिल्ली की सियासत में शामिल नहीं होना चाहते। इसलिए 20 फरवरी को उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद शिवपाल यादव को अपने चुनावी क्षेत्र बदायूं पहुंचने में करीब 3 हफ्ते लग गए। जबकि इस बीच उन्होंने जसवंत नगर और इटावा का दौरा किया। असल में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उम्मीदवार बदलते हुए शिवपाल यादव को टिकट दे दिया। और जब लंबे इंतजार के बाद शिवपाल यादव बदायूं पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि वो अखिलेश यादव के आदेश पर आए। पहले शिवपाल यादव को सुनिए, फिर आपको बदायूं लोकसभा सीट का गणित बताऊंगा, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हमको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश मिला। आपको बधाई जाना और बधाई की जनता से जुड़ना है, बधाई की जनता को सेवा करना है। तो हम दोनों लोग आ गए, हम भी आ गए। असल में बदायूं सीट से मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गए। इसलिए बदायूं सीट को लेकर अखिलेश यादव कोई चांस नहीं लेना चाहते। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का MY यानी मुस्लिम यादव गणित देखें तो करीब 19 लाख वोटर्स वाली बदायूं लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा 4 लाख यादव मतदाता हैं। इसके बाद 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स आते हैं, जबकि 2,75,000 वोटर्स गैर यादव OBC। करीब 2 लाख की संख्या में अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स भी बदायूं में। हालांकि बीजेपी ने मोदी और योगी के करिश्मे की बदौलत 2019 में यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर भी कमल खिलाया था, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस बार वो कमबैक करें और इसलिए उन्होंने इस बार शिवपाल यादव को टिकट दे दिया।